भगवान राम के राज में शराब ना बिकत रहल, महाराजा सुहेलदेव राजभर के राज में शराब ना बिकत रहल, कृष्ण के राज में शराब ना बिकत रहल कि ओम प्रकाश राजभर का लड़ाई गड़बड़ हो गई बा। मैं आपसे पूछना चाहता, आज से 10 साल पहले किसी टीवी चैनल पर किसी राजभर के बेटा को आप बैठ करके बहस करते हुए देखा है क्या? बहुत बुजुर्ग बैठे हैं हमारे बीच में, बता दीजिए क्या कोई राजभर का बेटा वहां बैठकर बोल सकता है क्या? लेकिन आपने हमको सम्मान दिया, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने, आपने पहचान लिया कि हम वहां बैठ करके इन दुश्मनों के सामने लड़ने का काम करता हूं, वहां बोलने का काम करता हूं। बोला सुनाई देला कि ना सुनाई देला? टीवी पर बोली ला कि सुनाला कि ना सुनाला? लेकिन आप फैसला करो कि अगर हमारी लड़ाई सही है तो आपको सही का साथ देना पड़ेगा, अगर हमारी लड़ाई गलत है तो हमारे साथ मत रहना। हमारी लड़ाई साफ सुथरी है, अगर ये देश में हमारे है तो हमानों के हक अधिकार मिले के चाहिए कि ना चाहिए? हमानों का आवास, पेंशन, शौचालय, नाली, खड़ंजा, हमानों का बेटा बेटी सिपाही दरोगा बाबू चपरासी लेखपाल बने के चाहिए कि ना चाहिए? आई कैसे होई? जब तक राजा का पहचान राजपाट बदे, जब तक सत्ता पर चढ़ाई न करल जाई तब तक हमन का व्यवस्था बदले वाली। अब ही मऊ गए रहला सब जने, मऊ में महिला हक अधिकार महारैली कर रहल, का करे बदे? गुजरात में गांधी जी का प्रदेश, गुजरात में शराब बंद हो, बिहार में शराब बंद हो, पांडेचेरी में शराब बंद हो। ये भगवान राम के देश में, ये भगवान राम के राज में शराब ना बिकत रहल, कृष्ण के राज में शराब ना बिकत रहल, महाराजा सुहेलदेव राजभर के राज में शराब ना बिकत रहल, लेकिन ये राज में गांव गांव शराब बिकत हो। तब बतावा शराब बंद होए चाहिए कि ना होए चाहिए? ये के शराब बंद करावल चाहता वहां उठावा, लेकिन पिया वाले ना उठाई है, कहीं है कि गड़बड़ा चाहिए, हमारी दुकान बंद हो जाए तो हम जिया कैसे? तो बतावा दारू बंद हो चाहिए कि ना हो चाहिए? के चाहता दोनों हाथ उठावा, चाहता है ना? दारू बंद हुई तब जब एक दूसरे मेहरारू के सब जने समझा के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का सांसद दिल्ली के पंचायत में भेजवा, तब जाकर के हमन का लड़ाई लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सफल हुई। बोला यहां बोलने से दारू बंद हुई कि सदन में बोलने से दारू बंद हुई? जब सदन में पूछाई का हो गुजरात में तोहरे बंद बा, बिहारों में बंद बा, भाई उत्तर प्रदेश में काहे चालू बा? राजस्व तोहार से उनका कम होता, तब गुजरात और बिहार में राजस्व कैसे बढ़त हो? जितना राजस्व चाहिए वो राजभर दे, और राजभर के पास इतना ताकत हो कि तुहार इतना राजस्व भर दे जितना लड़का हमान के बीच में हुआ। इनके खाली फ्री में पढ़ावा के व्यवस्था कहता, दावे के साथ कहते ही सारा राजस्व अपने कारखाना खोल करके अपने बूते भाने भरा के काम कर देहल जाए। ये नाते साथियों, लड़ाई हमारे साफ सुथरी बा। अगर विरोधी तोरे गांव में आके समझावल चाहत हुआ कि ओम प्रकाश राजभर का लड़ाई गड़बड़ हो, सही बतावा मान जावा सब जने गड़बड़ हो? यहाँ इतना जने हुआ 2022 में समाजवादी पार्टी से हमारे गठबंधन कैले रहे, और जब गठबंधन कैले रहे तो तोहरे हक और अधिकार बदे गठबंधन कैले रहे, और जब गठबंधन भई तो उनके मंचे पर, उनके हर कार्यक्रम में महाराजा सुहेलदेव राजभर नजर आवत रहलन। फोटो में हर बैनर पर फोटो लगत रहल, तब महाराजा सुहेलदेव राजभर का लगत रहल। अब गठबंधन खत्म हो गई तब महाराजा सुहेलदेव राजभर फोटो से गायब हो गईलन। आप सोचो, इनकी मानसिकता को समझो। हमारे राजा भारतवर्ष के राजा थे, 157 वर्ष तक राजपाट किए हैं, और राजा का अगर अपमान ऐसे होगा तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। उनको भी समझाने का काम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी करेगी। आप उठाकर देखना भाइयों बहनों, अभी टीवी चल रही होगी आपके घर में, जाना शाम को, फेसबुक चलाने वाले भाइयों आप फेसबुक पर देखना, आप ट्विटर चलाते हो देखना, यूट्यूब चलाते हो तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और वहां देखना कि जो बात हम यहां कर रहे हैं वही बात आपका नेता सदन में ललकार के कह रहा है कि अखिलेश यादव तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमको भी उत्तर प्रदेश में अब ओम प्रकाश राजभर समझा करके ही छोड़ेंगे।
सही बतावा, कुछ मिलन के पैसा मिलल हो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के खत्म करे बदे। सही बतावा, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी खत्म करल चाहत हुआ का सब जने के खत्म ना करल चाहत तो हाथ उठावा। लेकिन जौने के ठीका मिल गया बा खत्म करे बदे वो तोहरे गांव में आई तो समझेबा कि नहीं समझेबा सब जने। खाली इतना कहा बनत रही तब बनत रही, अब न बनी हमारे तोहरे, रंज रहा चाहे खुशी रहा, तू अपने घरे हम अपने घरे। सही रही कि नहीं सही रही। राजा रहे हम हने, 20 साल से संघर्ष कैली हम हने, और आज तो के 500 रुपया मिला था तो कहत हुआ कि अखिलेश यादव तोहरे संगे रहिया, अखिलेश सही हुआ। ये बात के समझा, कोई पार्टी नहीं चाहती है कि आपका नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मजबूत हो। एक पिछड़ा नेता किसी दल को पसंद नहीं आ रहे हैं तो आप सोच लो साथियों, 75 साल में आपके बेटा बेटी को दरोगा बनने से कौन वंचित रखा है। इसलिए आपको समझने की जरूरत है। आज कोई थाना चले जाओ, कोई ब्लॉक पर चले जाओ, किसी कमिश्नरी पर चले जाओ, अगर 20 सिपाही का स्टाफ है तो एक भी राजभर का बेटा वहां नहीं पाओगे, एक भी दरोगा नहीं पाओगे, एक भी लेखपाल तहसीलदार एसडीएम नहीं पाओगे। क्या वजह है? किसी वजह को दूर करने के लिए जिसके हाथ में सत्ता आया है उसने अपने समाज के चमत्कार किया है, अपने समाज का भला किया है। तो राजा के वंशजों, राजा बनने के लिए सत्ता पर कब्जा करने की तैयारी करो। ओम प्रकाश राजभर आपको राजपाट दे करके तब इस धरती से जाएंगे। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता, आज अगर ओम प्रकाश राजभर का साथ नहीं दोगे, अगर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का साथ नहीं दोगे, तो इस धरती पर कोई दोबारा ओम प्रकाश राजभर बन करके आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। जो भी तैयार होगा वो आपको बेचने के लिए तैयार होगा, आपको बर्बाद करने के लिए तैयार होगा। दूसरा कोई ओम प्रकाश राजभर आपको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष नहीं करेगा।